solids can be defined as its melting point should be above the room temperature. अगर रूम टेम्परेचर से ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? सॉलिड. और लिक्विड कौन सा होगा? जिसका मेल्टिंग पॉइंट बिलो रूम टेम्परेचर होगा एंड बॉइलिंग पॉइंट above room temperature. Okay. And gas will be boiling point is below room temperature under atmospheric pressure. सो ऑन दीज कंडीशन सॉलिड को कैसे डिफाइन करेंगे? जिसका मेल्टिंग पॉइंट जो है रूम टेम्परेचर से अबव होगा. और लिक्विड क्या होंगे? जिनका मेल्टिंग पॉइंट बिलो रूम टेम्परेचर होगा और बॉइलिंग पॉइंट अबव रूम टेम्परेचर होगा. और गैस जिनका बॉइलिंग पॉइंट बिलो रूम टेम्परेचर होगा बट किसके? अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर. नाउ देर आर intermolecular forces which are responsible for different states of matter. So intermolecular forces क्या होती हैं? ऐसी forces of attraction और repulsion between interacting particles, atoms और molecules. Interacting particles क्या हो गए? Atoms and molecules. इनके बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन को ही हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बोलते हैं. सो दीज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस may be responsible for many structural features and physical properties of matter. मतलब किसी भी मैटर के फिजिकल प्रॉपर्टीज और उसके स्ट्रक्चरल फीचर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं कौन सी फोर्सेस? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. सो देर आर वेरियस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट इन द मैटर. नंबर 1 इज डाइपोल डाइपोल फोर्सेस. Or we can say dipole-dipole interaction. These are the interactions which is present in dipolar molecules which have permanent dipole moment. मतलब ये फोर्सेस जो किस में प्रेजेंट होंगी? डाइपोलर मॉलिक्यूल में जिसके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट है. सो पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है? ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास सेपरेट सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज होते हैं जो कि पार्शियल होते हैं, जिनको हम डेल्टा से डिनोट करते हैं. तो अगर हमें पोलर मॉलिक्यूल दिया जाए जैसे कि HCl, तो यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव मतलब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पार्शियल नेगेटिव चार्ज. तो इसको क्या बोलेंगे हम? पोलर मॉलिक्यूल. और पार्शियल चार्ज जो है हमेशा यूनिट चार्ज से कम होता है. यूनिट चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. ये जो है यूनिट चार्ज की वैल्यू है. तो पार्शियल चार्ज हमेशा इससे कम होता है. तो ये जो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस हैं ये कैसे होती हैं अराइज? जब अपोजिट चार्जेस चार्जिंग साइड ऑफ द polar molecule interact, these dipole dipole interactions will take place. Like if we have HCl molecule which is polar HCl, so here is partial negative, here partial positive, so it will attract the partial positive side.
ओके, तो इन दोनों के बीच में जो यहाँ पे इंटरेक्शन हो रही है उसको क्या बोल रहे हैं हम? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। नेक्स्ट इंटरेक्शन है आयन डाइपोल इंटरेक्शन। ओके, सो ये ऐसी इंटरेक्शंस हैं जो आयन और पोलर मॉलिक्यूल के बीच में होती हैं। आयंस कैन बी कैटायंस और एनायंस। Okay, the interaction between the ion and polar molecules are known as ion dipole interaction. So, the charge on the ion, it may be cation or anion, will attract toward the polar molecule of its opposite charge. If there is a cation, cations के ऊपर positive charge होता है, तो वो नेगेटिव साइड ऑफ द पोलर मॉलिक्यूल की तरफ अट्रैक्ट होगा, और अगर एनायन है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो किसकी तरफ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज की तरफ, जो कि पोलर मॉलिक्यूल्स में कैसे चार्जेस होते हैं? पार्शियल चार्जेस, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। सो स्ट्रेंथ ऑफ द अट्रैक्शन of these interactions will depend upon the charge and size of the ion. अगर ज़्यादा चार्ज होगा तो large charge will lead to large interactions, larger interactions, and if low charge, then small interactions, and also depend upon the size of the ion. If the size of the ion is larger, then it will interact with the polar molecule more largely. Those if size are larger, so it will have the more space to be attached to the polar molecule, and if it has smaller size, then it has small space for the attachment, so interaction will be small. Okay, but sometimes there are cases where the charges of anion and cation are same. In this case, cation will interact more strongly as compared to anion, because cation has positive charge and its size is larger as comparison to anion. Okay, so cation will interact more strongly. Another condition of strength of the attraction will depend upon the dipole moment and size of polar molecules. If polar molecule has the larger size, the force of attraction will also be larger. If the size of polar molecule is smaller, then its force of attraction will be also smaller. These forces can be understood by taking the example of sodium chloride dissolve in water. So water क्या है? पोलर मॉलिक्यूल. सो जब हम NaCl को वाटर में डालेंगे तो इट स्प्लिट अप हो जाएगा, ये Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव मॉलिक्यूल्स में. ठीक है, सो वाटर मॉलिक्यूल्स विल सराउंड like this, these ions OH, 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 OH. सोडियम के पास कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव. सो ऑक्सीजन के पास नेगेटिव होता है. सो ऑपोजिट चार्जेस आर attracted toward each other. Or chlorine molecule will also get surrounded by water molecule, but having the
different alignment means क्लोरीन के पास पॉजिटिव चार्ज containing hydrogen molecules will interact. Okay, here like this. So these are the ion dipole interactions. Next is ion induced dipolar interactions. These are the interactions present between ions and non-polar molecules. And if there is non-polar molecule, then how we will induce the dipole moment in these non-polar molecule? It will be induced by the ions. If these ions will induce the polarity on non-polar molecule, then it is called as ion induced मतलब आयंस के द्वारा इंड्यूस किया गई पोलैरिटी. ठीक है, we will understand by taking the example of I2. I2 is a non-polar molecule. ठीक है, like this. If we add potassium iodide, then it has negative charge, then it will induce the polarity to these molecules like this, Ki. If there is negative charge here, it will induce partial positive charge on I2, and here partial negative charge. So Ki induced the dipole on the non-polar molecule. Okay, so these are the ion induced dipolar interactions.